जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। ओह शिट, 10 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 मई के दिन। ओके देखिए, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वैंड की। मतलब आपके पार्टनर सारी मुसीबतों से लड़ने को तैयार हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत चल रही है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी थी जिसको ये प्रायोरिटी दे रहे थे, तो अब ये सिर्फ आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच थे, वेल्दी थे, इन्होंने गलत सलत लोगों को एंटरटेन किया है, उनके ऊपर पैसा खर्चा किया है एंड अब इनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। ओके इनका पैसा ख़त्म हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ट्रांजिशन पीरियड। ओके एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर हैं आपके लिए 7 20 एंड 2 3 8 एंड 14। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो कार्ड से मुझे क्या समझ में आ रहा है। मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे या फिर ये किसी बिगड़ गए थे आपके पार्टनर। इनके फ्रेंड वगैरह कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी बातों में आकर के ये उल्टे सीधे चक्करों में पड़ गए, टाइम पास वाली एनर्जी में आ गए, कैसनोवा हो गए थे। लेकिन इन सारे आपके पार्टनर के इन सारे सिम्टम को देख के आपको लगा कि आपके लिए कोई जगह नहीं है इनकी ज़िंदगी में, आपने इनसे मूव ऑन किया। एंड देन मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी आपकी रियलाइजेशन हो रही है, इनको फील हो रहा है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है। या फिर ये आप दोनों के साथ हो चुका है कि पास्ट में आप दोनों ने किसी से मूव ऑन किया है, डिवोर्स लिया है, फिर आपकी आंखें खुली हैं। एंड देन या तो फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, उनमें से आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन को चूज़ किया। एंड देन इधर जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा तो आपकी अवेकनिंग हुई। एंड आपके पार्टनर ने जब थर्ड पार्टी को झेला तो उनकी अवेकनिंग हुई। एंड फाइनली आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे जिस्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या है इस रिलेशनशिप का सच, मेडिटेशन, एस्केपिज्म। देखिए यहाँ पे मेडिटेशन की एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्केपिज्म, भागने वाली प्रवृत्ति हो सकती है किसी के अंदर, जैसे दिक्कतें देखी और भाग गए। ओके या तो ये आप हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर, या फिर आप लोग इस कनेक्शन से भागते रहे हैं। आपको थोड़ा सा रुक करके सोचने की ज़रूरत है। या फिर मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में ऐसा हो जाता है कि कभी आप भाग जाते हैं, मतलब रनर एंड चेजर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि कभी कोई भाग जाता है, कभी कोई भाग जाता है। 24/6 की एनर्जी है ट्विन फ्लेम की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है कि कॉम्प्लिकेशन आउटर इंटरफेरेंस की वजह से नहीं है, आप दोनों की पर्सनैलिटी या नेचर ही हो सकता है। जैसे एक पर्सन गिव अप कर देता है, क्विट कर देता है कि भाई हम नहीं झेल पाएंगे, मुझे नहीं चाहिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, एंड भाग गए, फिर पलट के आना पड़ता है क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसा है। ओके चलिए, तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है, या तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, मतलब ये सब कुछ हो चुका है। ओके आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के भागते रहे हैं, आप दोनों के बीच में रनर चेजर की एनर्जी रही है। एंड फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जो मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ईश्वर से मना रहा है कि अब बस करो बाबा जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा लाइफ में एडवेंचर कर लिया, अब मुझे राहत चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कोई पर्सन आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो बिल्कुल पक गया है, वो कह रहा है कि भाई कितना दौड़ना पड़ेगा, ये कैसा कनेक्शन है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चैन की ज़िंदगी दे दो मुझे इस ट्विन फ्लेम के कनेक्शन से निकाल दो। ओके 27 की एनर्जी है, 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ओल्ड स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को बिलोंग करने वाले, फॉलो करने वाले।
एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, बेसिकली अभी अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत लंबे टाइम तक किसी डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करते हैं। देखिए डिवाइन, मैंने शायद आप ही के में पहले भी कई बार कहा है एक्वेरियस में, कि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ईश्वर खुद नहीं आएंगे, आपको खुद खड़े होना पड़ेगा। मुझे ज़्यादातर फीलिंग आ रही है ये आप ही की एनर्जी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, तो करिए। मैं कहती हूँ कि अगर कुछ नेगेटिव होगा तो आपको लेसन मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। ये बैठे रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एंड ये रिपीटेडली निकल रहा है कि एक्शन लीजिए। ईश्वर आपकी जगह से नहीं आ जाएंगे कि आपका हाथ पकड़ के ले जाएं कि लो भाई करो शादी। ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ की दिक्कतें आपको खुद सही करनी पड़ेंगी। डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं गाइडेंस के थ्रू, आपको पुश करते हैं, आपके अंदर एनर्जी देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने से आकर के आपका हाथ पकड़ के लेके जाएं। तो इस भूल में मत रहिए कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा तो 10 जगह पटाखे लग जाएंगे एंड आपसे फिर कहा जाएगा कि जाके मिल के आओ। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अजीब ही इमेजिनेशन में बैठे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन में पता नहीं क्या होगा। मैं बता रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। अगर आपकी सोल कह रही है कि बस एनफ, अब नहीं झेल सकते, तो समझ जाइए कि अब स्टेप लेने का टाइम आ गया है। गलत लोगों को फीड कर रहे हैं, गलत लोगों के चक्कर में पड़े हैं आप। सीधी सीधी सी बात यह है, जो आपका दिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जैसे एक इंसान है जो बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ये सबके सब लोग मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, गोल्ड डिगर हो सकते हैं। इनको पैसे की चिंता है, उनको दुनिया भर की चिंता है, लेकिन इनको आपकी चिंता नहीं है। ओके, मे बी आप अपनी फैमिली की वजह से स्टेप नहीं ले रहे हैं, मे बी आप किसी, या तो फिर आप ही किसी गलत पर्सन के चक्कर में हैं। मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ आप गलत पर्सन के चक्कर में हैं, ये तो तब पता चलेगा जब आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा। क्योंकि अब देखिए मैं सबकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना, सब लोग करवा सकते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि स्टेप लीजिए। बहुत टाइम हो गया है, लटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टेप लीजिए, कुछ करिए। अपने लिए करना है आपको, क्योंकि नहीं करेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरी लाइफ बहुत प्रीशियस है। एंड मैं हमेशा अपने व्यूअर से कहती हूँ कि आप 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत कीजिए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए जिस दिन आपकी आँख खुल जाए, जिस दिन आपको लगे कि बस बहुत हुआ, वही डिवाइन इंटरवेंशन है। जिस दिन आपको लगे कि बस अब एनफ है, तो वही डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ हुआ हो सकता है, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है। 9 to 11, 11 का मतलब जस्टिस। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ज़्यादातर तो ये आपके लिए है। ओके, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर किंग ऑफ कप हैं, मतलब वो हमेशा क्लेम करते हैं कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो 0 बटा सन्नाटा। ये कुछ नहीं करते हैं। ऐसे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। भाई आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, वो पार्टनर किस काम का। वो तो को डिपेंडेंसी हो गई कि भाई जैसे विक्रम बेताल वाला आपने देखा था कि बेताल जो होता है वो हमेशा विक्रम की बैक पे फिट रहते हैं कि तुम ये करके दो, तुम वो करके दो, सब कुछ तुम ही कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ प्यार किया है। मैं प्यार कर सकता हूँ लेकिन एक्शन नहीं ले सकता हूँ। ऐसे रिलेशनशिप की किसको ज़रूरत होगी। तो थोड़ी सी आंखें खोलिए, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, क्योंकि ये बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो। ओके, कम से कम किसी के लिए नहीं, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव का मतलब अपने को प्रायोरिटी दीजिए। ये आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं अगर आप किसी ऐसे इंसान के चक्कर में बैठे हैं। ओके, ये मेरा क्लियर कट स्टेटमेंट है। इसके बाद कोई मुझसे कंप्लेन नहीं करेगा कि मैडम आपने कहा नहीं या आपने ऐसा कहा वैसा कहा। मैं क्लियर कट कह रही हूँ कि आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो छोड़िए। अपने लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढिए जो आपके साथ, जो आपको ड्रेन ना कर दे, जो आपकी सारा टाइम ना निकाल दे, जो आपका प्यार से विश्वास ख़त्म ना करा दे। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होता है वो समझता है कि आपके दिल में क्या फीलिंग है, क्या पेन है। वो आपको ऐसे रोने धोने के लिए नहीं छोड़ देता है। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मुझे जस्टिस चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले देख लेती हूँ कि ये जो किंग ऑफ कप है इनकी क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। द रनर, देखा आ गया।
रनर की एनर्जी है, ये भागने वाले भगोड़े टाइप के पर्सन है। फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग। देखिए फ्लीटिंग का मतलब भी सीधे सीधे यही है कि ये भागने में बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है ये कि ये किंग ऑफ कप आप भी हो सकते हैं। आपके अंदर भी फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकता है, आप भी बहुत जल्दी भाग जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर इस्केपिज्म का कार्ड आया था, भागने का। ये आप भी हो सकते हैं कि जब जब आपके पार्टनर आपके करीब आते हैं आप भाग खड़े होते हैं। आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे प्यार हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई पास्ट ऐसा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में किसी ना किसी से आपने मूव ऑन किया है, या तो इन्हीं से किया था, आप डिसअपॉइंट हुए थे, या फिर किसी से। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान के अंदर भागने की आदत आ जाती है। वो जहाँ प्यार में डूबता है वो भाग खड़ा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि मुझे फिर से वही दिक्कत उठानी पड़ जाए। तो ये आपके या आपके पार्टनर के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी है, तो उसको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी भी जस्टिस नहीं हो पाएगा आपके साथ। ओके, अब मैं फटाफट कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड है। देखिए मिराकल की एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो टेम्परेंस की एनर्जी, यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा। वही चीज़ जो मैं अभी बोल रही थी, डिवाइन इंटरवेंशन को कोई चमत्कार मान लिया है कि कुछ ऐसे होगा जिसमें से जिन्न निकल आएगा एंड वो कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, एंड फिर आप उसको बता देंगे कि भाई मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। ऐसे नहीं होता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, जो भी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी हैं वो मतलब सिंबॉलिक कहानियाँ होती हैं, उनमें रियलिटी ऐसी नहीं होती है जैसा आप लोग समझने लगते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे 14 एंड 20 कितना हुआ, 34। 34 का मतलब 7, 7 का मतलब इमेजिनेशन। आप ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, निकलिए इससे बाहर। ये पूरी की पूरी गाइडेंस मुझे लग रहा है आप ही के लिए है। ओके, आपके पार्टनर भी इसी तरह के हो सकते हैं, वो भी ऐसी ख्याली पुलाव बनाते हैं। परफेक्शन, देखिए मुझे दिख रहा है कि या तो आप परफेक्शन चाहते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। उनको आपके अंदर बहुत सारी प्लस पॉइंट नज़र आते हैं एंड उनको लगता है कि यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, जिस वजह से ये छोड़ के भाग जाते हैं। इनको फील होता है कि ये पर्सन मतलब सेल्फ सबोटेज एनर्जी, मुझे क्यों पसंद करेगा, मुझ में क्या दिख गया, मुझे मेरे पास क्यों आने लगा, मेरी तो किस्मत नहीं अच्छी। ये सब चीज़ें सोच सोच के अपना ही जैसे चीज़ें ख़राब कर लेना। 14 एंड 8 हो गया 22। 22 का मतलब 4, एम्प्रर। मुझे दिख रहा है ये आपका पार्टनर जो है, या तो ये आपसे एज में बड़ा, मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं बहुत सारे, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, इस वजह से आपके पास नहीं आ पाते हैं। 8 to 10, 10 का मतलब है ये आपको मजिशियन की एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है आपके पास तो सब कुछ है, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप अपने लिए इनसे भी लाख गुना अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके ये अपने आप को ही दफा कर लेते हैं कि मेरा तो कुछ होना ही नहीं है। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपके साथ शादी हो जाए, ये आपको अपने मतलब अपने बच्चों के मॉम या डैड भी देख लेते हैं, लेकिन ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे। 14, 8, 22, 22 एंड 3, 25, ये भी इसी इल्यूज़न में है। देखिए आपका इल्यूज़न क्या है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, ऐसे झट से आपके पार्टनर जिन्न की तरह निकलेंगे एंड वो कह देंगे कि क्या करना है तुम्हारे लिए। ठीक है, दूसरी साइड में आपके पार्टनर के एजम्पशन ऐसे हैं कि वो चाहते तो सब कुछ हैं कि शादी हो जाए, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर हमारा फ्यूचर होगा, फिर हमारी हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो दोनों लोग बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हैं। इसलिए अच्छा ये है कि शांत पानी में कंकड़ डालिए, अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट कीजिए, कुछ स्टूपिड भी कीजिए, तभी भी कम से कम आपके पार्टनर की आंखें तो खुलेंगी। कुछ करना होगा तो वो आएंगे आपके पास, नहीं करना होगा तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर आप अपने लिए कोई डिसीजन लीजिए। हालांकि स्टूपिड नहीं कहना चाहिए, सोच समझ के लीजिए, लेकिन बैठे मत रहिए। ओके, जय माता दी।